वाटर में ऐड करते हैं, मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑलवेज एसिड इज एडेड इन वाटर स्लोली, नॉट वाटर इन एसिड। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। कि जब हम डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं उसमें एसिड को वाटर में क्यों डालते हैं, वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालते? उसका रीजन क्या है बेटा? डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन कैसा प्रोसेस है? एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसमें से हीट इवॉल्व होती है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस large amount of heat is released and suddenly water acid change the water into the steam form। जैसे हमारे पास सपोज करो ये एसिड है, दिस इज एसिड, ठीक है। हम डाइल्यूट बना रहे हैं इस एसिड में। ये कौन सा एसिड है हमारे पास? ये कंसंट्रेटेड एसिड है। हम इसको डाइल्यूट बना रहे हैं और हम क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? वाटर ऐड कर रहे हैं सपोज करो। तो जैसे हम इसमें वाटर ऐड करेंगे इसमें इतनी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है कि तुरंत ही इस लिक्विड को, जो यहाँ पर लिक्विड है, उसको स्टीम में चेंज कर देता है। और उसके साथ साथ कई बार इतनी हीट निकलती है कि बीकर जो है उस हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता, जिससे बीकर स्प्लैश फट जाता है सारा का सारा बीकर। और जब बीकर फटेगा या कुछ एसिड वेपोराइज होकर स्टीम के अंदर ऊपर आएगा तो उससे क्या होता है? जो पर्सन डाइल्यूशन प्रोसेस करता है उसके कपड़े भी जल सकते हैं और उसकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। So always it is recommended that acid always added in water, not water in acid। वाटर को कभी भी एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए, हमेशा क्या डालना चाहिए? एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए। और वो भी बहुत स्लो प्रोसेस के साथ क्रिस्टलाइज करके। आप कभी भी लैब के अंदर देखना, जब स्कूल खुलते हैं तो लैब में आपको करवाया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने एक बीकर के अंदर सपोज करो वाटर लिया, छोटे से कंटेनर के अंदर, और हम उसमें ऐसा नहीं कि एक साथ एसिड डाल देंगे, नो, ये फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, उसमें भी स्टीम में कन्वर्ट होगा। हम क्या करते हैं उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालते हैं और उसको कंटिन्यूअसली स्टीरिंग करते हैं। अब जो वाटर हमने नॉर्मल वाटर ले रखा है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? धीरे धीरे जिस कंटेनर के अंदर हम एसिड डाल रहे हैं वाटर के अंदर, वो वार्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा। अब वो गर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस डाइल्यूशन प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं हीट रिलीज हो रही है। और वही हीट इस स्पीकर को क्या करवा रही है? हीट प्रोवाइड करवा रही है, जिससे उस स्पीकर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और अगर हमने इसका उल्टा किया, वाटर को एसिड में डाल दिया, तो इतने कम टाइम के अंदर इतनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी वहां पर से कि बीकर स्प्लैश फट सकता है और सारा का सारा वेपोराइज हो सकता है। क्लियर हुआ बेटा? सर यस सर। यस डाउट है इसमें? यस सर। नो देखो सर। क्वेश्चन बनता है what will be the effect on the concentration of hydrogen ion per unit volume when we make an acid dilute। जब हम एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? What will be the effect on the concentration of hydrogen ion per unit volume when we make an acid dilute? इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक पॉइंट याद रखना, मैंने आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हर एसिड के अंदर ये H पॉजिटिव आयन, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ये प्रेजेंट है, इसीलिए वो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हम इस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाएंगे तो इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब वो जो कंसंट्रेशन है वो उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बता सकते हो बेटा? एनीवन? मुकुल?
इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज। ओके प्रीति। Decrease. इंक्रीज। स्नेहल। Sir, increase. इंक्रीज। महक। Sir, decrease. डिक्रीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने सपोज करो एक गिलास है हमारे पास, ये हमारे पास एक गिलास, इसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, यहाँ पर तो है शुगर, ठीक है, और यहाँ तक इसको भर रखा है मैंने वाटर। ध्यान से समझ में, ये है हमारे पास शुगर और ये वाटर, तो वाटर प्लस शुगर, शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से डिसोल्व करते हैं। इस जो सॉल्यूशन के अंदर स्वीटनेस है वो किसकी वजह से है, कि शुगर की वजह से है। ये आपको सबको पता है कि इसमें शुगर ऐड है, इसकी वजह से सॉल्यूशन जो स्वीट सॉल्यूशन है। अब हम इस कंटेनर के अंदर सपोज करो यहाँ तक इस ग्लास को लेंगे, यहाँ तक पानी है। अब जो इस शुगर सॉल्यूशन की स्वीटनेस थी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ज्यादा मीठा होगा या कम मीठा होगा सॉल्यूशन ज्यादा पानी डालने के बाद? Decrease. Decrease होगी. डिक्रीज होगी Sir, स्वीटनेस। decrease. मेन केस यहाँ है भाई, इस पानी के अंदर जब ये पानी यहाँ तक था तो इसमें जो शुगर थी, सपोज करो ये पानी है यहाँ पर 20 ml, इस 20 ml के अंदर सपोज करो 5 ग्राम शुगर है। 20 ml में कितने शुगर है? 5 ग्राम शुगर है। अब मैंने इसको भर दिया 40 ml, तो 40 ml के अंदर भी कितनी शुगर है? 5 ग्राम। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? तब 20 ml में जब ज्यादा होगी, 40 ml में ज्यादा होगी? बोलो। जब वो सॉल्यूशन 20 ml का था तब उस पे शुगर की स्वीटनेस ज्यादा थी क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमने सॉल्यूशन की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, बट सॉल्यूट जो है वो उतना का उतना ही सॉल्वेंट बढ़ा दिया हमने पानी डाल के। तो इसलिए सेम केस यहाँ है, एक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन, सपोज करो ये वही केस ले रहा हूँ जैसे हमारे पास ये बीकर है, इसमें हमने एसिड डाल रखा है, कंसंट्रेटेड एसिड है, और ये कितना है? 5 ml एसिड है, और इस 5 ml एसिड के अंदर 3 हाइड्रोजन आयन है, सपोज करो कितना आयन है? 3 हाइड्रोजन आयन। हमने इसको डाइल्यूट बनाया, और जब हमने इसको डाइल्यूट बनाया तो इस 5 ml की जगह इसके अंदर वाटर आ गया 20 ml। अब इस 20 ml के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है? सिर्फ वही 3 आयन। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई पर यूनिट वॉल्यूम? डिक्रीज हो जाती है। याद रखना, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीज व्हेन वी मेक एन एसिड डाइल्यूट। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी बेटा? इसके अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। ये समझ में आया कंसेप्ट? किसी को डाउट है कोई? Yes, sir. No, sir. इसके अंदर हमेशा इस एग्जांपल को याद रखना कि आपके पास एक वाटर का ग्लास है और उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, तो पानी कम है तो शुगर का टेस्ट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है। हमने पानी ज्यादा कर दिया, शुगर उतनी की उतनी है। सेम यहाँ पे एसिड उतना का उतना है, पानी उसके अंदर ज्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है उसमें बेटा? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? सो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वी मेक एन एसिड डाइल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीजेस। और इसकी जगह अगर उल्टा आ जाए कि अगर हम किसी डाइल्यूट एसिड को कंसंट्रेटेड बना रहे हैं तो उसमें क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड आप कैसे बना सकते हो? जब उसमें एसिड और ज्यादा ऐड कर दें, तो एसिड ऐड होगा तो हाइड्रोजन आयन भी ऐड होंगे, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसके अंदर इंक्रीज होगी। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एसिड की केमिकल रिएक्शंस भी आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कैसा टेस्ट है, सोर टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, एसिड सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एनीवन? Sir, these are the solutions which conduct electricity. वेरी गुड। जो जो सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई एसिडिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों है, किसकी वजह से है, तो आपको बताया था एसिड वाटर में डिसॉल्व होते ही क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन की वजह से ही एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। Due to the presence of hydrogen ions, acid solutions are electrolyte। Clear? इसके बाद अब हम शुरू करेंगे इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस किस के साथ रिएक्शंस होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहली अगर हम बात करें तो एसिड की रिएक्शन होगी यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सेकंड है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। थर्ड है इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। फोर्थ है रिएक्शन विद बेस। फिफ्थ वन इज रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की जो हमें वन बाय वन डिस्कस करनी है अलोंग विद द केमिकल रिएक्शन। बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, इन एक एक रिएक्शन को आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कभी कभी रिएक्शंस के ऊपर नहीं होते बेस। आपने बुक में देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें कंपाउंड ए रिएक्ट विद बी गिव कंपाउंड सी, उसमें कुछ कंडीशंस दे दी जाती है और बोला जाता है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। वो आप तभी कर सकते हो जब आप इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से समझ रहे हो। जहां भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगे आप तुरंत उसको उसी टाइम पूछो। जिस भी रिएक्शन के अंदर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, जो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा, तो आप उसमें आप मेरे से इंस्टेंटली पूछ सकते हो कि सर ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट ये क्यों बन रहा है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और टाइम पूरा करना है, ऐसा नहीं। समझ में आया? ये आपकी लास्ट क्लास है आज, क्योंकि 1:30 में आपकी लास्ट क्लास होती है, तो उसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपको। तो पहले हम इसके अंदर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल। एसिड प्लस मेटल, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई एसिड मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। एग्जांपल ले रहा हूं इसके अंदर, जैसे मैंने पहले लिया है यहाँ पर HCl एसिड के अंदर हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिड क्या लिया मैंने, HCl, मेटल क्या है यहाँ पर, सोडियम। जैसी रिएक्शन होगी प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर सोडियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। नाउ वी कैन बैलेंस इट। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया था
मेटल साल्ट, जो मेटल रिएक्शन कर रही है उसी मेटल का सोल्ट पड़ेगा यहाँ पर। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। जब कोई गैस रिलीज होती है तो उसको ऊपर के एरो से दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम एग्जांपल लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में कैल्शियम, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। देखो तीनों के अंदर कॉमन चीज आ रही है, क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ये कई बार क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ द गैस व्हिच इज रिलीज व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि जब कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है वो बताओ। तो इसके अंदर क्या बता सकते हैं? हाइड्रोजन गैस। से ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस में क्या लिया मैंने? एल्यूमिनियम मेटल लिया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन। दिस इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है यहाँ पर? एल्यूमिनियम क्लोराइड। बोर्ड पर दिख रहा है बेटा आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ से अब कॉमन चीज क्या निकल के है कि जितनी भी मेटल है सभी के सभी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है जब एसिड से रिएक्शन कर रही है तब। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि why the sour food substance not be kept in the metallic container, कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं खाने के उनको हम मेटेलिक कंटेनर के अंदर स्टोर क्यों नहीं करते? जैसे कोई अगर हम बात करें जैसे अचार है, ठीक है, या कोई हम सब्जी बना रहे हैं, नींबू है, मिल्क है, लस्सी है, दही है, ये सारी चीजें खट्टी होती है, इनको हम कभी भी मेटेलिक कंटेनर के अंदर यूज नहीं करते। कोई बता सकता है क्यों नहीं करते? एनीवन? सर वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है और फिर वो पॉइजनस होती है। देखो क्या होता है, ऑल द सोर फूड स्टफ्स कंटेन द एसिड्स, जितने भी सोर फूड स्टफ्स हैं उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। एंड दिस एसिड रिएक्ट विद द मेटल कंटेनर या रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर की मेटल से रिएक्शन करता है एंड फॉर्म अ पॉइजनस सोल्ट। जो ये सोल्ट बन रहा है मेटेलिक सोल्ट, वो एक पॉइजनस सोल्ट बनाता है। और पॉइजनस सोल्ट जितने भी होते हैं उनको खाने से क्या होता है? एक तो हमारे को फूड पॉइजनिंग हो जाता है और दूसरा हमारी जो हेल्थ है वो डैमेज होती चली जाती है, समटाइम्स उस पर डेथ भी हो जाती है अगर ज्यादा पॉइजन बन जाता है। इसी वजह से जितने भी जो मेटेलिक कंटेनर होते हैं उनके अंदर हम सोर सब्सटेंस को स्टोर नहीं करते। आपने देखा होगा हम घर पर भी जो यूज करते हैं यूटेंसिल्स, जो बर्तन हम यूज कर रहे हैं वो मेटल के नहीं होते। बर्तन किस चीज के होते हैं? वो स्टील के होते हैं। स्टील एक एलॉय है जिनके ऊपर कोटिंग होती है, टिन की कोटिंग होती है। अब देखो जैसे हम बात करें अगर घी है या अचार है तो वो उसको कई बार टिन के कंटेनर के अंदर रखते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसी खट्टी चीजें तो उसको ग्लास में रखते हैं। ग्लास मतलब जैसे कांच का कंटेनर होता है ना कोई, या चीनी मिट्टी का कंटेनर होता है उसके अंदर रखते हैं ताकि वो उससे रिएक्शन ना करे, खराब ना हो। क्लियर हुआ बेटा? Yes, यहाँ sir. तक समझ में आया? अब इसी में से क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट हाउ डू वी नो? हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है या नहीं? इसको बोलते हैं
टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कि जब भी सपोज करो, देखो जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने रिएक्शन करवाई थी किस किस की, मेटल प्लस एसिड की, ये पूरा क्लोज कंटेनर एक तरह से, और यहाँ दूसरा कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर क्या है? सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें से जो पाइप निकल रहा है उसको इसके अंदर डालना, ऐसे जाते ही पूरा पाइप इसमें से दूंगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मेटल और एसिड रिएक्ट करें, यहाँ से गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस किस में जा रही है? दिस इज द सोप सॉल्यूशन। ये साबुन का पानी होता है, सोप सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस जा रही है, वो जैसे ही सोप सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो यहाँ पर वो बबल्स बनाती है बाहर निकलने के लिए। हाइड्रोजन गैस जो है वो सोप के बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। और जब हम एक बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तिल्ली, इस बबल्स के पास लेकर जाते हैं, इट बर्न विद द पॉप साउंड। किससे जलते हैं ये? पॉप साउंड के साथ। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब के वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम हाइड्रोजन गैस के पास मैच स्टिक को लेकर जाते हैं, तो वो क्या होती है? पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड कैसा होता है? जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, तो बोतल खोलते के साथ ही जो आवाज आती है उसको पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो इसमें लिखेंगे क्या हम? व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, देन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जो पॉप साउंड के साथ गैस जलेगी, वो गैस कौन सी होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। बिकॉज दिस गैस इज कलरलेस गैस और ड्यूरलेस गैस। इसकी ना तो कोई स्मेल है, ना ही इसका कोई कलर होता है। तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट को करें। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. देखो ये मैंने ना यहाँ पर एक HCl एसिड ले रखा है, मैं इसके अंदर दूसरा भी ले सकता हूँ। जैसे अगर हम इसकी जगह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर हम एसिड ले रहे हो, SO4 में अगर एक्वस लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एसिड के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। बिकॉज एसिड अपनी प्रॉपर्टी किसकी प्रेजेंस में शो करता है बेटा? वाटर की प्रेजेंस में शो करता है। इसलिए यहाँ पर क्या ये वाटर ऐड कर रखा है इसके, ठीक है। तो देखो H2SO4 के साथ जब हम सोडियम मेटल को रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? सोडियम सल्फेट और प्लस में वही हाइड्रोजन गैस। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये भी क्या बनाएगा यहाँ पर? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो ये सारे उसके अंदर प्रोडक्ट होंगे। हाइड्रोजन गैस मेन इंपॉर्टेंट है जो उसमें रिलीज होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। देखो मेटल के अंदर एक रिएक्शन बताता हूँ जो एग्जाम में आती है, जिंक ग्रेन्यूल्स की। रिएक्शन कैसे आती है? राइट द केमिकल इक्वेशन इवॉल्व टेक प्लेस व्हेन small amount of zinc granules are added in hydrochloric acid। जिंक ग्रेनुअल्स या जिंक मेटल एक ही बात है। ये अगर हम एग्जांपल है, दिस इज द जिंक मेटल Zn, और इस मेटल के छोटे छोटे पीस दाने बना दिए, वो क्या बन गए? जिंक ग्रेनुअल्स।
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। क्लियर हुआ? तो अगर जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं या जिंक ग्रेनुल की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सेम प्रोडक्ट क्या होगा? वही जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, sir. अब देखो इसका क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर भी कैसे आता है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव द केमिकल इक्वेशन एंड राइट एंड टेस्ट फॉर द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। कि जो ये गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, हाउ विल यू डिटेक्ट इट, आप इसका टेस्ट कैसे करोगे? तो उस टेस्ट के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लिखना है कि when we bring a burning matchstick near the mouth of the container from where the gas is released, then the burning matchstick is burned with a pop sound। किसके साथ जलती है वो? पॉप साउंड के साथ। इट मींस जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, और इसी के अंदर आ जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, और दूसरी क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए फर्स्ट मेटल एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? मेटल सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। ये फिक्स है। जो मेटल हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा और अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जहां कार्बोनेट वर्ड आ जाए वहां याद रखना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है अगर एसिड से रिएक्शन हो रही तो। whenever a metal carbonate react with acid the gas will be कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले इसके अंदर मैं ले रहा हूं यहाँ पर एग्जांपल, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दिस इज मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जनरल नाम था, मैंने मेटल इज सोडियम, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा मेटल सॉल्ट। मेटल कौन से? सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए मेटल कार्बोनेट, इस मेटल कार्बोनेट के अंदर जो मैंने एसिड लिया है यहाँ पर कौन सा लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जगह पर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस में वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरा अगर हम ले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में तो NaHCO3, इसको बोल देंगे क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? वही मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में। ये रिएक्शन बेटा आपको याद करनी है, बिकॉज ये दोनों जो मैं मेटल का इसका कार्बोनेट का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है मेटल बाइकार्बोनेट, इसको मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इससे रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जोन सी मेटल ले रखी है और जोन सा एसिड उसी का सोल्ट बन जाएगा। सोडियम प्लस में Cl, इसे बना दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। CO3 में से एक को हटा के बनेगा CO2, और जो एक को हटा वो एक ये H और एक ये H, दो H हो गए, वो क्या बना दिया? ये रिएक्शन समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डाउट रिएक्शन में? No, sir. देखो इसकी जगह पर हम No, एक sir. और मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं, अगर सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं रिएक्शन करूँ वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। दूसरा, इस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाता हूं मैं अगर नाइट्रिक एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? तो ये मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन थी। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये दिख रही रिएक्शन? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लगभग सभी चीजें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जैसे अगर हम बात करें मार्बल, एग शेल, ठीक है, और जो मार्बल के पत्थर होते हैं, चूना होता है, ये सारा का सारा लगभग कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें से, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन क्रश्ड एग शेल। क्रश्ड एग शेल का मतलब क्या होता है? अंडे के बाहर के जो छिलके होते हैं उसको पीस लो क्रश करके, ठीक है, और किस में डाल दिया? नाइट्रिक एसिड में डाल दिया, HNO3। राइट द ऑब्जर्वेशन, टेक प्लेस एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी और क्या रिएक्शन होगी? तो क्रश्ड एग शेल का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, हमने उसको किसमें डाला? नाइट्रिक एसिड में। जैसे ही रिएक्शन करी उसने सॉल्ट बना दिया कैल्शियम नाइट्रेट का, और कौन सी गैस रिलीज करी? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। तो इसमें गैस अगर पूछेगा तो वो गैस कौन सी होगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा उसके अंदर? वाटर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब देखो, Yes. जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट बताया था, सेम आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करें? राइट द टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसको देखो हम कैसे करेंगे। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें से पास करवाते हैं? लाइम वाटर में से, वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। When we pass the carbon dioxide gas through lime water, then it turns milky, because जो lime होता है it is insoluble in water, वो पानी में soluble नहीं होता, इसलिए वो मिल्की कलर का हो जाता है। और वो जो मिल्कीनेस है उस सॉल्यूशन की, वो किसकी वजह से हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। मैं आप अभी बता रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो एग्जाम में पूछा जाता है। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। इसमें से क्या पास करवाए हैं हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास कराते हैं, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, देन इट टर्न्स मिल्की, और ये क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो किस कलर का हो जाता है? लगभग मिल्की कलर का। तो अगर ये मिल्की कलर का सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब कौन सी गैस है? कैल्शियम, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एक चीज और याद रखना, ये जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा रहा हूँ ना, ये लिमिटेड क्वांटिटी में पास करवा रहे हैं हम। किसमें करवा रहे हैं? एक लिमिटेड क्वांटिटी में मैंने अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई लाइम वाटर में से, तो कंपाउंड बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, वो मिल्की कलर का हो गया, और क्या बना दिया? वाटर। अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए तो क्या होगा? लिमिटेड में तो वो मिल्की कर दिया सॉल्यूशन, and if we pass the carbon dioxide in excess amount, then if we pass excess amount of CO2 through lime water, then तो क्या होगा?
तो देखो पहले तो मैं इसी को उठाऊंगा क्योंकि इमीडिएट क्वांटिटी में तो ये बड़ा था, इसी में और पास करवा देंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ये तो बड़ा था लिमिटेड क्वांटिटी में, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई थी तब। अब अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाए तो क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो इसकी जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। और क्या बनाएगा प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो कैसा होता है बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है ये, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्लियर हुआ बेटा। ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जाता है। एक तो व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट इन द केमिकल प्रोसेस। दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ द सेम रिएक्शन। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो गैस निकलेगी उसका टेस्ट कैसे करोगे। तो आपको पता है गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट कैसे करेंगे, जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में से पास कराते हैं, लाइम वाटर में से लिमिटेड क्वांटिटी में, देन इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज़ इट इज इनसॉल्युबल इन एंड इफ वी पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, अगर एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो क्या होगा, तो जो इसकी मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाएगी, वो क्योंकि वो पूरा का पूरा ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बना है वो सोल्यूबल हो जाता है उसके अंदर और सॉल्यूशन कलरलेस। समझ में आया बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. जो कंसेप्ट है व्हाइट बोर्ड का कंसेप्ट है, जब हम करते सफेदी करते हैं, आजकल तो डिजिटल पर ये प्रिंट होता है, पहले सफेदी होती थी। तो सफेदी के अंदर क्या होता था, मेन लाइम वाटर होता था और जैसे उस लाइम वाटर को हम दीवार पर करते थे वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उससे रिएक्शन करता था। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिएक्शन करती थी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी परत दीवार के ऊपर जमती चली जाती थी व्हाइट कलर की। जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड फॉर्म बन रही है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की। अब जब सफेदी करवाए हुए कुछ टाइम हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, वो सारी डल पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो बॉल के जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एटमॉस्फेयर से और ज्यादा कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं और जब एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से पास होगी तो क्या बनाएगा, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हिच इज कलरलेस। यहां तक समझ में आया बेटा। तो यहाँ आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी तो रिएक्शन इज मेटल और रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड गैस इवॉल्व ड्यूरिंग दीस टू प्रोसेसेस, उनका टेस्ट ये कंप्लीट होता है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए बेटर है क्योंकि रिएक्शंस के अंदर मिस्टेक्स बहुत होती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। स्नेहल